हेलो दोस्तों, आज हम मुस्लिम आक्रमण में मोहम्मद गोरी का जो चौहानों के साथ लड़ाइयाँ हुई है, आज उसको विस्तार से देखेंगे। गुलाम वंश से पहले हम चौहान वंश को देखेंगे, जिनसे तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ है और इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं जल्दी से चौहान वंश को। तो आइए हम चौहान वंश को विस्तार से पढ़ते हैं। चौहान वंश जो है, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा 551 ईस्वी में सपाचदल सपादलक्ष के क्षेत्र में की गई थी। वासुदेव को ही चौहान वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष, क्योंकि ये सबसे पुराना है। आदि पुरुष भी कहा जाता है। सांभर झील का बिजोलिया शिलालेख चौहान वंश की स्थापना के संबंध में जानकारी देता है। ये जो शिलालेख जो है, बिजोलिया शिलालेख, इसमें चौहान वंश के बारे में काफी जानकारी मिलती है। चौहान वंश के प्रमुख राजा जो हैं, वो पहला तो वासुदेव हुए, जो चौहान वंश की जिन्होंने स्थापना की। दूसरा जो राजा हुए वो राजा अजय राज हैं। इसके बीच में बहुत महान महान तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे राजा हुए जिन्होंने काफी लंबे समय तक शासन किया। तो इसमें से जो भी प्रमुख है उसको मैं बता रहा हूँ। तो पहला वासुदेव हो गया, जो संस्थापक हैं। दूसरा है राजा अजय राज, और तीसरा है सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। इन्होंने 1158 से लगभग 1164 के बीच में शासन किया। इनको बिसल देव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनके काल को चौहान वंश का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार अजमेर से लेकर के पूरा दिल्ली तक किया। कहाँ तक किया? दिल्ली तक इसने अपने साम्राज्य को फैला दिया था। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का भी निर्माण किया था। अजमेर में, अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहीं पे इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया था, जिसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। हमने कल का वीडियो में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा बताया था कि मोहम्मद गोरी जब वापस अपने देश लौट गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप के वो वापस चला गया था। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं कल जो वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताऊंगा, गुलाम वंश पढ़ाऊंगा। तो अभी हम लोग बीच में जो कल गैप बच गया था चौहान वंश का, मोहम्मद गोरी के पहले, तो उसी का थोड़ा सा करा दे रहा हूँ कि मोहम्मद गोरी जब भारत में आक्रमण किया तो चौहान वंश का के शासक जो है, चौहान वंश के जो अंतिम शासक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसको की ये तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था उसमें उसको हरा दिया था। तो उसी के बारे में थोड़ा सा आज बता रहा हूँ। आगे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल क्या था। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ, और जो कहानी कल अधूरा था उसको आज मैं फिर से बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहें हमसे। ये जो फिगर में आप देख रहे हैं, ये है पृथ्वीराज चौहान, और इनका जो कार्यकाल था वो 1178 से लेकर के 1192 के बीच में रहा। संक्षेप में थोड़ा सा समझिए, फिर मैं इसको पूरा विस्तार से समझाऊंगा। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। इन्होंने पटक पटक के मारा था मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी वापस अपना देश लौट गया था। जिंदा मोहम्मद गोरी को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि युद्ध का जो एक नियम होता है, उस युद्ध के नियम का पालन करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया था। और बाद में वही मोहम्मद गोरी ने तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपना देश ले गया था, और वहीं से जो है वो चौहान वंश का अंत हो गया था। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरा डिटेल्स में। तो आइए हम विस्तार से चौहान वंश को समझते हैं और देखते हैं पृथ्वीराज चौहान की कहानी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका जो कार्यकाल है वो 1178 से लेकर के 1192 के बीच में रहा, और ये इस वंश के एक शक्तिशाली राजा थे। क्या था? एक शक्तिशाली राजा था। और इसका जो राज्य है वो अजमेर से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ था उस समय, और इसीलिए ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उस समय किसी भी बाहरी राजा को
बाहरी शासक को यहाँ पे प्रवेश नहीं करने देता था अपने क्षेत्र में। बहुत ही शक्तिशाली था उस समय ये। इनका जो जन्म है वो अजमेर राज्य के राजा सोमेश्वर के यहाँ हुआ था। सोमेश्वर, इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर है और यहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता जो है वो कर्पूर देवी। पृथ्वीराज चौहान की 12 पत्नियाँ थीं। कितनी? पृथ्वीराज चौहान ने 12 शादी किया था, 12 पत्नियाँ थी इसकी। इसमें संयोगिता जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। इसी में इसकी लव स्टोरी, इसकी प्रेम कहानी भी इन दोनों के बीच में रहा है। तो संयोगिता जो है वो जयचंद की पुत्री थी। जो कहाँ की थी? वो कन्नौज साम्राज्य के राजा जयचंद की पुत्री थी, वो कन्नौज की थी। कन्नौज अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं की ये थी। तराइन का जो प्रथम युद्ध है उसमें 1191 में जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, उसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को इस युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था और इसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी वापस भारत आया था, जिसमें जयचंद ने उसका साथ दिया था। जयचंद ने उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि जयचंद की पुत्री से पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर लिया था, विवाह रचा लिया था। उसे उस भगा के ले आया था, उठा के ले आया था, एक तरह से बोला जाए तो। जब जयचंद ने अपनी पुत्री की शादी के लिए स्वयंवर रचा था, उसी स्वयंवर में पृथ्वीराज भी पहुंचा था और उसी समय उन्होंने संयोगिता को उठा करके वो अपने राज्य ले आया था, जिसके वजह से जयचंद काफ़ी नाराज हुआ पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों ही हिंदू राजा थे, लेकिन दोनों में उस समय दुश्मनी हो गई थी जयचंद को पृथ्वीराज चौहान से, और यही कारण था कि मोहम्मद गोरी को न्योता दिया पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी को युद्ध करने के लिए, और इसीलिए मोहम्मद गोरी वापस भारत आया था पृथ्वीराज चौहान से तराइन का युद्ध करने। और इसी तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसे बंधक बना करके वापस अपना क्षेत्र गौर ले गया था। और वहीं से चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। वहीं से चौहान वंश समाप्त हो गया। तो पूरी कहानी आपको एक ही वीडियो में, एक ही लाइन में मैं बता दिया। अब इसको ज़्यादा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि पृथ्वीराज चौहान को जो दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और उसमें गोरी का साथ जो है वो जयचंद ने दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी से वो विवाह कर लिया था पृथ्वीराज चौहान भगा के, इसी वजह से। मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते। तो मोहम्मद गोरी जो है, इसका असली नाम मोहम्मद बिन शाम था, और यह भारत पर आक्रमण करने का इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करना चाहता था भारत में। ये अफ़गानिस्तान के गोमुल दर्रे से आया था। कहाँ से? अफ़गानिस्तान के गोमुल दर्रे से आया था, जो अभी वर्तमान में ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के डुरंड रेखा पे पड़ता है, ठीक है। ये पहले अफ़गानिस्तान में घोर वंश का शासक था। गौर का शासन था, और इसीलिए इसका नाम गौरी रखा गया था। तो वहीं से जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, वहीं से चौहान वंश का शासन खत्म हो गया। और वहीं से बाद में क्या हुआ, जब मोहम्मद गोरी जब अपना देश वापस लौटने लगा, तो वो अपनी सत्ता को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के वो वापस अपना गौर चला गया, अपना क्षेत्र अफ़गानिस्तान चला गया। लेकिन वो जाने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से अपनी बेटी का विवाह करके उसे भारत पर शासक बना के वापस गया था, और वहीं से गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में रहा और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी वर्षों तक शासन किया, ठीक है। तो जो गलती जयचंद ने की थी, वो गलती मोहम्मद गोरी नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी अपनी बेटी से मोहम्मद गोरी ने कर दिया। जयचंद जैसा गलती उन्होंने नहीं किया, और वहीं से गुलाम वंश का नींव पड़ा, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की रचना की। आगे मैं इस वीडियो के बाद गुलाम वंश पूरा विस्तार से बताऊंगा। तब तक आप चौहान वंश के बारे में जानिए। चौहान वंश यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आगे का जो वीडियो लेकर आऊँगा कल, उसमें मैं पूरा गुलाम वंश पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चौहान वंश का अंत यहीं पे होता है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।